हम डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने कंटिन्यूसली डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अपग्रेड होने हैं, जिसके रिजल्ट में हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेटर बनेगा मार्केट में। क्वालिटी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट सस्टेनेबल क्वालिटी देने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्वालिटी सिस्टम हो, क्वालिटी मशीनरी हो, क्वालिटी प्रोसेसेस हों। जब हम क्वालिटी प्रोसेसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और हम में से कुछ लोग जो आईटी कंपनीज में काम करेंगे, वहाँ पे हमने अपनी आईटी कंपनीज को ये गाइड करना है कि कौन कौन से एरियाज़ में फर्दर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या और सपोर्ट सर्विस हम ऑफर कर सकते हैं टू द मैनेजमेंट थ्रू आवर प्रोडक्ट। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। लेट्स सी व्हाट डिसीजन सपोर्ट इज। इज ए कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम यूज्ड टू सपोर्ट डिटर्मिनेशंस, जजमेंट्स एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ए बिजनेस। अब ये देखें यहाँ पे आके, क्योंकि ये सिस्टम पूरा है ही डिसीजन के लिए है, इसमें हमें मेनली जो हेल्प करना है वो डिसीजन में हेल्प करना है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि यू आर वर्किंग इन ए बैंक और बैंक में आपके पास एक कंपनी आई है जिसने आपके पास क्रेडिट के लिए, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपने उनकी लोन एप्लीकेशन को एवेल्युएशन करना है। आपके पास डेटा अवेलेबल है। उस डेटा को आप फीड करते हैं। जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट से आपने नेट इनकम ले लिया है, एक्सपेंसेस ले लिए हैं, और रेवेन्यू ले लिया। इसी तरह आपने बैलेंस शीट में से एसेट ले लिए, लायबिलिटीज ले ले, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, कैश फ्लो। ये आपने ये सारा फिगर ले लिया और उसको लेके एक सिस्टम में डाला, और उस सिस्टम ने आपको बता दिया कि इस कस्टमर को लोन दे देना चाहिए या लोन नहीं देना चाहिए। ये अब डिसीजन जो है वो कंप्यूटर ने कर दिया है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन सिस्टम बनाया बनाया गया हुआ था, जहाँ पे उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिसीजन लिया जाए। सो डिसीजन मेकिंग का काम करेगा ये डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सिमिलरली जब हम सेल फोरकास्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट करते हैं, हमारे पास पिछले 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का डेटा अवेलेबल है। उस डेटा की बेस पे हम इस कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम को यूज़ करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्शंस फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, फ्यूचर में सेल्स क्या होगी, फ्यूचर में मार्केटिंग क्या हो जाएगी, कितना परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, कितना परसेंट सेल इंक्रीज हो जाएगी। ये सारा हमने प्रिडिक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। और पास्ट डेटा को हमने पुट इन किया है इनटू ए कंप्यूटराइज प्रोग्राम, जिसका काम ये है कि वो हमारे लिए डिसीजन करे। अब वो हमारे लिए डिसीजन जो करना है, उसमें क्या वो बेसिस हैं जिस पे वो प्रोग्राम हमारे लिए डिसीजन करता है, वो कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हमने बनाए हुए हैं और जो कि हमने कंप्यूटर में फीड किए हुए हैं कि अगर दिस दिस एंड दिस होगा तो डिसीजन ये होगा, अगर दिस एंड दिस होगा तो डिसीजन ये होगा। वो रूल्स जो है वो डिसीजन बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो बने हुए हैं इस वक्त, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके नए नए एंगल हो सकते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बैंक्स के लिए बड़े रिलायबल मौजूद हैं इस वक्त। प्रोडक्शन के लिए रिलायबल सिस्टम मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हैं, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल मे बी इन एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मौजूद ना हों। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शायद मौजूद ना हो, या मौजूद अगर हैं तो वो उतने रिलायबल नहीं हैं जितने हमें चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? वी कैन रिकमेंड टू आवर एक्सपर्ट्स, यूजिंग आवर एक्सपीरियंस, दैट हाउ कैन दे इनोवेट देयर प्रोडक्ट। उसमें जो हम कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं कि इनको हमने कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे हमने इनको ऊपर लेके जाना है, और कैसे इसमें हमने नए नए सॉल्यूशंस के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो इन्वेंट करने हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस करने हैं। ये सारा काम जो है, इसका पर्पस सिर्फ एक है, वो क्या है कि डिसीजन के लिए हेल्प करना टू द मैनेजमेंट। और हम कुछ पैरामीटर उसमें मौजूद होते हैं, उसके लिए डिसीजन के लिए हम कोई पैरामीटर बना देते हैं। डेटा हमारे पास मौजूद है, डेटा और पैरामीटर को मिल के
कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास एक फाइंडिंग आ जाती है और फाइंडिंग जो है दैट इज़ द रिजल्ट। तो बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुके हुए हैं और कंप्यूटर ने जो डिसीजन दे दिया, हम उसके ऊपर फर्दर अपना माइंड नहीं लगाते। वी जस्ट फॉलो द कंप्यूटर बिकॉज दोज डिसीजंस आर वेरी रिलायबल। और हम चूँकि वो प्रोग्राम रिलायबल था, डिसीजन प्रोसेस रिलायबल था, उस रिलायबिलिटी की वजह से हम अपने डिसीजन सिस्टम को रिलाय करते हैं और डिसीजन सिस्टम के थ्रू जो डिसीजन लिया हुआ है उस डिसीजन के ऊपर हम एक्ट अपॉन करते हैं, एक्शन लेते हैं। लेकिन इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, मोर एक्यूरेसी हो सकती है और इसमें जहाँ पे इसमें मिस्टेक आती हैं, फॉल्ट आते हैं, उनको रिमूव करके वी कैन हैव ए बेटर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ए मोर comprehensive decision support system, or a decision support system which is made for a particular sector of businesses or even a particular firm। एक खास फर्म है उसके लिए भी ये बनाया जा सकता है। हमारे पास बनाने वाले एक्सपर्ट मौजूद हैं, हमने उनको गाइड करना है। इट कैन बी मेड फॉर द होल सेक्टर, द होल एरिया ऑफ businesses, or it can be used for one business organization, or it can be a very general one। So whatever we need, it can be, it can be improved, it can be made, it can be further developed, and in future इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होगी और बहुत एक्यूरेसी भी इसमें ज़्यादा आ जाएगी और बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो सारे ऑटोमेटेड होंगे, कि जिसमें जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वही डिसाइड करेगा कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। यू डोंट रियली हैव एनी person to talk to, don't have anybody who will make a personal judgment on your case। You have the right to no, the system has the right to make a decision। you contact the system and system will take your data, and on the basis of data system will decide either yes or no। So our system will guide you, okay, you can improve your chances by doing blah blah। So some chances, some more steps to do। So this is this decision support system। तो इन IT में एक प्रोडक्ट जिसकी हम बात करें दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, ये नए भी डेवलप होना चाहिए, नए भी इमर्ज होना चाहिए, एग्जिस्टिंग में से जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो रिमूव होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एडवांस लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। दिस इज़ अनदर एरिया ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट।